हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस। जैसा कि दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 15 जून के सेकेंड शिफ्टों का दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज इसमें पूछे गए टोटल 45 प्रश्नों को दोस्तों देखेंगे तथा उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है। इसे आप पूर्ण रूप से विश्वास करके दोस्तों मिला सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलदमरू है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका पाकिस्तान जलदमरू है। और कौन सी खाड़ी है तो मन्नार की खाड़ी है। अगला है कि यूनेस्को का 40वां धरोहर स्थल कौन सा है। तो यूनेस्को का जो 40वां धरोहर स्थल है वह आपका दोस्तों धौलावीरा है जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न था कि ए बर्निंग जो पुस्तक है उसे किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये दोस्तों आपका लिखा गया है मेघा मजुमदार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा रोलेट सत्याग्रह कब किया गया था। तो दोस्तों गांधी जी द्वारा जो रोलेट सत्याग्रह था वो किया गया था आपका 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पाटलिपुत्रा को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों पाटलिपुत्रा को पहले पाटलीग्राम या कुसुमपुर, जो भी ऑप्शन के अनुसार सही होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका दोस्तों प्लेटिनियम है जो कि सबसे कठोर धातु है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। तुलसीदास का जो जन्म है वो 1511 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों इसमें किसे नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन तो कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको दिया गया था। पहला अमित सिंह है, दूसरा अरुण कुमार शुक्ला, तीसरा कनिष्क कुमार और चौथा कनक शाह है। इन लोगों को द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। यह दोस्तों हर साल वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोंकण शक्ति अभ्यास 2021 किसके मध्य हुआ था। तो ये दोस्तों आपका भारत और यूके के बीच कोंकण शक्ति अभ्यास हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि चमका जो प्रवासी है वो किस देश से आए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि चिनूक जो हवा है वो किस महाद्वीप में चलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तरी अमेरिका है। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर में जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है वो दोस्तों आपका सिनाम नदी पर है। वो नदी तल से उसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ये दोस्तों पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचा है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 86 का संबंध किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 86 का संबंध है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी उसकी संयुक्त बैठक बुलाकर उसका अभिभाषण अनुच्छेद आर्टिकल 86 में ही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है। तो मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है वो है आपका हुएन लैंगलॉन। अगला प्रश्न था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है दोस्तों वो आपका भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में ये दोस्तों आपका वेंकैया नायडू हैं। अगला है कि 1947 में लाल किला पर सुनवाई का किरदार किसने निभाया था। इसी से रिलेटेड प्रश्न था। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न दोस्तों कि कर्नाटक का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है। तो ये दोस्तों आपका कामसले है जो कि कर्नाटक का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्लॉकचेन तकनीकी किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों ब्लॉकचेन जो तकनीकें हैं वो आपका आईआईटी जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका तमिलनाडु है। अगला प्रश्न था कि जनजातीय पर्व पर 2021 पर किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो उसका जो आपका राइट आंसर था वो आपका बिरसा मुंडा सही आंसर था। अगला प्रश्न दोस्तों कि IPv4 एड्रेस किसके बीच होती है। तो ये दोस्तों 0 से 255 के बीच होती है। ये राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जो दोस्तों जाना जाता है कार्ल लिनियस को। अगला प्रश्न दोस्तों कि न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति का महाभियोग किस देश से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न कि जीरा फूल चावल किस राज्य का जीआई टैग है, तो ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का जीआई टैग है जीरा फूल चावल। अगला प्रश्न दोस्तों कि लासियन पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपका स्थित है अमेरिका के पूर्वी भाग में ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि 2021 में जॉर्जिया पेरिसी को किस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो जॉर्जिया पेरिसी को 2021 में दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के सेकेंड शिफ्टों के विद्यार्थियों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। अगर आपको भी कुछ प्रश्न मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका सही उत्तर कमेंट में ही दोस्तों बता दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए, तथा अगर इस चैनल पर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास के बेल बटन को दोस्तों प्रेस करना ना भूलें। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा वहाँ से भी जुड़ के ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के दिन आपका शुभ हो। जय हिंद।